Hello everyone, welcome to all of you in today's videos. Today's topic is question answer for class 7. So dear students, without waste of time, we start today's video. First of all, we should know about the multiple choice question, fill in the blanks, true false, match the following, and after that we start the question answer. So first of all, I start MCQ, multiple choice questions. This is the first question in multiple choice question is animals which obtain food from plant are called. वैसे जानवर जो पौधे से अपना भोजन लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ओमनिवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, पैरासाइट्स, क्या कहते हैं? तो आपको पता है क्या होगा? हर्बीवोरस होगा। वैसे जानवर में हम सभी लोग आते हैं। इंसान भी एक तरह के जानवर हैं, बट हम लोग जो है एक वाइस एनिमल है, एक बुद्धिमान जानवर है। सो वैसे जानवर जो पौधे पे डिपेंड हो उन्हें हम क्या कहेंगे? हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस में टिक लगा देना, बी नंबर। सेकेंड क्वेश्चन, ह्यूमन विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड। कहते हैं कि मनुष्य जो है वो दोनों से अपना भोजन लेते हैं। ह्यूमन इज डिपेंड बोथ, यानी वो दोनों पे डिपेंड होते हैं। वो पेड़ पौधे पे भी डिपेंड होते हैं और जानवरों पे भी डिपेंड होते हैं। तो वैसे जानवरों को यानी ह्यूमन बीइंग्स को हम क्या कहेंगे? सेप्रोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, ओमनिवोरस, हर्बीवोरस, क्या कहेंगे? तो इसका क्या होगा? अगर आपने अगले वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर आप इससे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखे होंगे तो यहाँ पे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे सभी आपका डाउट जो है क्लियर होता चला जाएगा। तो आपका सेकेंड जो है उसका आंसर होगा ओमनिवोरस, यानी ह्यूमन बींग्स क्या हैं? ओमनिवोरस हैं। वो दोनों चीज़ पे डिपेंड होते हैं। वो प्लांट्स पे भी डिपेंड होते हैं, वो एनिमल्स पे भी डिपेंड होते हैं। तो हम कह सकते हैं, एक्चुअली कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स आर डिपेंडेड ऑन बोथ। वो दोनों पर डिपेंड होते हैं। तो क्या होगा? ओमनिवोरस। एंड थर्ड जो है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक पोषण जो है इज टेकन बाय, किसके द्वारा लिया जाता है? ग्रीन प्लांट, फिश, फंगी, नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। एंड फोर्थ पॉइंट, फूड इज कट एंड ब्रेक अप बाय। भोजन को हम काटते हैं। काटना और चबाना दोनों अलग होता है ना? ग्राइंडिंग एंड कटिंग, दिस इज ए डिफरेंट थिंग। ग्राइंडिंग एक अलग चीज है। ग्राइंडिंग मीन्स पीसना, चबाना, एंड कटिंग मीन्स होता है काटना। तो काटने वाली प्रोसेस जो होता है वो किससे होता है? इंसीजर्स। आपको मैंने बताया था ना कि आपके पास कितने प्रकार के दांत हैं? 4 प्रकार। इंसीजर और कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। मैंने बताया था ये अगले वीडियो में कि आपके पास 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। इंसीजर्स, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 प्रकार के आपके पास टीथ होते हैं। इनके क्वांटिटीज भी हमने बताए थे, टोटल क्वांटिटीज कितने होते हैं पर
पर तीर्थ की कितने क्वांटिटीज होते हैं ये मैंने अगले वीडियोस में बताया। तो यहाँ पे क्या है कि भोजन को काटते हैं, वो किसके थ्रू काटते हैं, इंसीजर के थ्रू, मोलर्स के थ्रू, कैनिन्स के थ्रू या प्री मोलर्स के थ्रू। तो क्या हो जाएगा, इंसीजर, इंसीजर के थ्रू जो है हम भोजन को कट करते हैं। तो यहाँ पे इंसीजर में टिक लगा देना है। 5 नंबर का है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग सॉलिड फूड इनटू देयर बॉडी बाय ह्यूमन बींग्स। कहता है मनुष्य जो सॉलिड यानी ठोस भोजन को अपने अंदर जो है एब्जॉर्ब करता है, वो किसके थ्रू करता है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। एक्चुअली इसने एक चीज गलत दिया है, वो दे दिया है इसमें एजेशन, बल्कि एजेशन मतलब होता है निष्कासन या हम कह सकते हैं इसको विसर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप कट करके आप यहाँ पे लिख देंगे इंजेशन। इंजेशन मतलब होता है मुंह के थ्रू। कोई चीज़ हम जब खाते हैं सॉलिड चीज़ को तो किस सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो कहाँ से होता है, हमारा माउथ के थ्रू होता है। तो उसको जो है हम साइंस के लैंग्वेज में कहेंगे इंजेशन। इंजेशन मतलब होता है ग्रहण करना। तो सी नंबर में जो है आप इजेशन को काट के इंजेशन कर दीजिएगा। ठीक है, स्पेलिंग मैं बता देता हूं, INGESTION, इंजेशन। एंड सेकेंड पॉइंट इज केमिकल सब्सटेंस कंटेन इन सलाइवा। कहता है कि सलाइवा में क्या केमिकल कंटेंट अवेलेबल होते हैं, तो उसे क्या हम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बाइल कहते हैं, स्लाइवरी लिक्विड कहते हैं, लेसिड एसिड कहते हैं, या कहते हैं पेटिलिन कहते हैं। क्या होगा, पेटिलिन। तो पेटिलिन में टिक लगा देंगे। तो फर्स्ट का आपका क्या हो जाता है, फर्स्ट का आपका होता है हार्बिवोरस, सेकेंड का आपका हो जाता है ओमनिवोरस, थर्ड का आपका हो जाता है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 4 नंबर में आपका हो जाता है ए नंबर इंसीजर्स, 5 नंबर में आपका हो जाता है इंजेशन, और 6 नंबर में आपका हो जाता है पेटिलिन। ये आपका हो गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब सेकेंड आपका है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स। खाली स्थान को सही शब्दों की मदद से भरना है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स ईटिंग डैश लाइन फूड। होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम किस तरह के भोजन खाते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे सॉलिड। ठीक है, फर्स्ट में आप क्या फिल करेंगे, सॉलिड। सेकेंड है आपका एनिमल्स नीड एन डैश लैंड सोर्स ऑफ फूड। जानवरों को भोजन के साधन के लिए किस चीज का जरूरत होता है, एक्सटर्नल यानी बाहरी वो चीजों को खाते हैं, तो एक्सटर्नल इसमें भरेंगे। थर्ड नंबर जो है आपको गैसलैंड इज ए यूनिसेक्सुलर एनिमल। कौन ऐसे जानवर हैं जिनके अंदर जो कि एक सेल से बने होते हैं, जो कि एक कोशिका से बने होते हैं, वो कौन से जानवर हैं, वो कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, अमीबा, जो कि हम अगले वीडियोस में हमने इसके बारे में डिटेल से बताया है कि अमीबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एक कोशिका पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमीबा। आपका 4 पॉइंट है फिल इन द ब्लैंक्स में डाइजेशन ब्रेक्स डाउन द फूड इनटू डैश लैंड। क्या होगा, कहता है कि डाइजेशन यानी पाचन जो है, भोजन का टूटना यानी पाचन होना, वो किन में शामिल होता है ना, फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, सिंपलर सब्सटेंसेस, SIMPLER, सिंपलर सब्सटेंसेस। अब आपका जो है 5 नंबर का जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें है द सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ द। कहता है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण में जो होता है उनमें क्या क्या शामिल है, तो उनमें शामिल है ब्लड विसल्स। ठीक है, ब्लड विसल्स, हार्ट, पहला में भरेंगे ब्लड विसल्स, सेकेंड में भरेंगे हार्ट, एंड थर्ड में भरेंगे ब्लड। ये हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। फिर से एक बार फिल इन द ब्लैंक्स हम जो है रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट में आप भरेंगे सॉलिड, सेकेंड में आप भरेंगे एक्सटर्नल, थर्ड में आप भरेंगे अमीबा, फोर्थ में आप भरेंगे सिंपलर सब्सटेंसेस, 5 में आप भरेंगे ब्लड विसल्स, हार्ट एंड ब्लड। यह हो गया आपका फिल इन द कंप्लीट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट। अब आपका ट्रू फॉल्स आता है।
एनिमल आर हेट्रोट्रॉप्स एंड डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड। कहता है कि जानवर जो हैं वो हेट्रोट्रॉप्स हैं, जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। जानवर जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, है ना। हेट्रोट्रॉप समझ रहे हैं ना। एक होता है परजीवी, एक होता है उपजीवी। तो ये हेट्रोट्रॉप्स वही है ना, यानी दूसरे पर रहने वाला, दूसरे पर, ठीक है। ये परजीवी है, सॉरी, हेट्रोट्रॉप्स मतलब होता है परजीवी, जो दूसरे पर जो है डिपेंड रहते हो। तो यानी ये अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। एनिमल्स जो होते हैं अपने भोजन के लिए खुद पे डिपेंड नहीं होते। खुद पे डिपेंड कौन है? ये प्लांट्स हैं, लेकिन एनिमल्स खुद पे डिपेंड नहीं है। तो ये जो है क्या है, हेट्रोट्रॉप्स के इंक्लूड आते हैं, और ये अपना भोजन खुद से नहीं बनाते बल्कि दूसरे से लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ह्यूमन बींग्स हैव द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कहता है ह्यूमन बीइंग जो है यानी मनुष्य जो है होलोजोइक मोड से न्यूट्रिशन करता है, यानी होलोजोइक मेथड से जो है न्यूट्रिशन लेता है, पोषण लेता है। तो ये क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। होलोजोइक न्यूट्रिशन समझ रहे हैं ना, यानी पहले जिस तरह से मैंने बताया था, है ना, इंजेशन, सिमुलेशन, है ना, इजेशन, इस तरह के 5 प्रोसेस मैंने बताए थे। वो चीज़ जो है क्या है, वो होलोजोइक है, जिनमें अमीबा भी शामिल है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी ट्रू हो जाएगा। अब थर्ड नंबर का आपका जो है वो है द अमीबा यूजेज इट्स सेल मेम्ब्रेन टू इंजेस्ट द फूड। कहता है अमीबा जो है वो अपने भोजन को इंजेस्ट यानी अंदर डालने के लिए जो है सेल मेम्ब्रेन का जो है इस्तेमाल करते हैं। गलत है। सेल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल वो कहाँ करते हैं? इंजेक्शन के लिए करते हैं, ना कि जो है इंजेस्ट के लिए, वो निष्कासित करने के लिए, विसर्जन करने के लिए जो वो सेल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि भोजन को अपने अंदर डालने के लिए नहीं करते इस्तेमाल। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। मोस्ट रूमिनेंट्स हैव 2 कैविटीज इन देयर स्टमक। कहते हैं यानी वैसे जानवर जो कौरी करते हों, है ना, वैसे जानवर जिसको हम रूमिनेट्स कहते हैं, जिसके बारे में मैंने वीडियोज़ में पढ़ाया था, ठीक है। यानी कौरी करने वाले जानवर जो कौरी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रूमिनेट्स कहते हैं। तो उनके पेट में जो है दो चैम्बर होते हैं। कैविटीज मतलब होता है चैम्बर, ठीक है, 2 चैम्बर होते हैं। मैंने पढ़ाया था 4 चैम्बर होते हैं। तो ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद जो है देयर आर 6 इंसिजर्स इन आवर माउथ। हमारे माउथ में, हमारे मुंह में, जो मैंने कहा ना कि आपके 4 टाइप्स के जो है दांत हैं, इंसिजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 प्रकार के आपके दांत होते हैं। इनकी क्वांटिटीज भी मैंने बताया कि इंसिजर का कितना क्वांटिटीज होते हैं? 8 होते हैं। यहाँ पे दिया हुआ 6, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा स्पीड हम यहाँ से लेके चलेंगे, क्योंकि मैच द फ्लोइंग। पैनक्रीज का हो जाएगा डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। फूड वेहिकल का हो जाएगा, फूड वेहिकल का क्या हो जाएगा? फूड वेहिकल का होगा एंजाइम्स, ठीक है। लीवर का हो जाएगा बेल, BIL, बेल। उसके बाद जो है एसोफेगस का हो जाएगा, एसोफेगस का क्या होगा? एसोफेगस का हो जाएगा फूड पाइप, ठीक है। और स्लाविया ग्लैंड का हो जाएगा, यानी लार ग्रंथि का हो जाएगा सलाइवा, यानी लार ग्रंथि, यानी हमारे जो मुंह के अंदर जो लार ग्रंथि उससे क्या निकलेगा? लार, तो सलाइवा हो जाएगा। ये आपका फिल इन द मैच द फ्लोइंग कंप्लीट हो गया। फिर से मैं एक बार इसको दोहरा दूं, ट्रू फॉल्स भी एक बार मैं दोहराता हूँ। फर्स्ट का ट्रू होगा, सेकंड का ट्रू होगा, थर्ड का फॉल्स, फोर्थ का फॉल्स, 5 का फॉल्स। 3 फॉल्स होंगे और 2 ट्रू होंगे। मैच द फ्लोइंग में होगा, पहला जो आपका होगा, फर्स्ट आप कहाँ मिलाएंगे? डाइजेस्टिव जूस में, सेकंड आप मिलाएंगे एंजाइम्स में, थर्ड आप मिलाएंगे बेल में, और 4 आप मिलाएंगे फूड पाइप में, और 5 आप मिलाएंगे स्लाइविया में। ये हो गया। अब है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन अबाउट 10 वर्ड्स। 10 शब्दों में है जो जवाब देना है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी, यानी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी का क्यों जरूरत होता है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी सजीव ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, जितने भी सजीव जीव हैं उन्हें
ऊर्जा यानी एनर्जी की जरूरत इसलिए पड़ता है टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, ताकि वो बढ़ सके, है ना, वो रिप्रोड्यूस कर सके, वो अपने आप का जो है जो रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक है, पैदा कर सके। मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, वो अपने स्ट्रक्चर को, अपनी संरचना को मेंटेन कर सके, ठीक है। तो उन्हें क्या चाहिए, उसके लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो अब जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म होलोजोइक। टर्म होलोजोइक से आप क्या समझते हैं, चलिए ये बताइए। द टर्म होलोजोइक मीन्स ईटिंग सॉलिड फूड। बस सिंपल समझना है, 10 वर्ड्स में इसको बताया गया। इसको अगर हम एक्सप्लेन करते डिटेल्स में होता है तो हम काफी बड़ा बनाते हैं, बट यहाँ पे आपको 10 वर्ड्स में है तो एक्चुअली यहाँ पे इतना ही में निपट जाता है। तो सो दिस इज वेरी शॉर्ट आंसर दिस क्वेश्चन। द टर्म होलोजोइक मीन्स ईटिंग सॉलिड फूड, यानी टर्म होलोजोइक मीन्स मतलब होता है कि हम ठोस भोजन को जो हम अपने माउथ के अंदर जो है इंजेस्ट करते हैं। और आपका थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, नेम द रॉ मटेरियल्स दैट योर बॉडी यूजेस फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। आप उस रॉ मटेरियल के बारे में बताएं, उस रॉ मटेरियल का नाम बताएं जो आपके शरीर को बढ़ने में और ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है। तो चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 3rd नंबर का क्वेश्चन है, न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस इन फूड दैट प्रोवाइड द रॉ मटेरियल्स। कहता है न्यूट्रिएंट्स यानी पोषण में ही, पोषण के पदार्थों में जो कि हम भोजन के रूप में लेते हैं, उन्हीं में क्या प्रोवाइड होते हैं, उन्हीं में क्या शामिल होते हैं, रॉ मटेरियल यानी कच्चा सामग्री, कच्चा सामान शामिल होते हैं। सम रॉ मटेरियल्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। ये सब जो क्या है, ये हमारे बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं और एनर्जी देते हैं। सो ये क्लियर हो गया। अब आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, नेम द ऑर्गेन्स एसोसिएटेड विथ डाइजेशन। कहता है उस ऑर्गेन्स का नाम बताएं जो आपको डाइजेशन करने में मदद करता है। तो चलिए हम इसको बताते हैं। द ऑर्गेन्स एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इंक्लूड द मेजर, मुख्य जो होता है, भोजन को जो पचाने का जो मुख्य काम करता है, 50% से एवर जो काम कर देता है वो है स्लाविया ग्लैंड, यानी लार ग्रंथि, जिसके अंदर लार पाए जाते हैं, स्लाविया पाए जाते हैं, ये अपना 50% काम कर देते हैं। तो ये जो है मेजर यानी मुख्य। आपका जो है लास्ट क्वेश्चन है 10 वर्ड्स वाला, ऑन द बेसिक ऑफ व्हाट दे ईट। कहता है खाने के आधार पर, इन विच 2 कैटेगरीज कैन ह्यूमन बीइंग्स बी डिवाइडेड। मनुष्य को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, वो कौन कौन है, चलिए बताते हैं। डिपेंडिंग ऑन फूड देयर, भोजन यानी खाने के आधार पर, खाने के ऊपर, देयर आर 2 कैटेगरीज, यहाँ पे 2 कैटेगरीज हैं, कैन ह्यूमन बीइंग्स बी डिवाइडेड, ह्यूमन बीइंग्स को डिवाइडेड किया गया है। पहला है ओमनिवोरस, जो किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल, इसको हम अगर कहें एक वर्ड में तो बहुत, तो ओमनिवोरस। और सेकंड जो है आपका है वो हार्बिवोरस। हार्बिवोरस में कौन इंक्लूड है, वैसे एनिमल्स, है ना, जो सिर्फ क्या खाते हो, प्लांट्स पे, यानी प्लांट्स पे डिपेंड हो, यानी पेड़ पौधे ही खाते हो, जैसे कि उनमें क्या है गॉड, ओके, या हम कह सकते डियर, जिराफ, इस तरह के जितने जानवर हैं वो सिर्फ जो है पेड़ पौधे ही के पत्तों पे ही डिपेंड रहते हैं। तो उस तरह के जानवर को हम क्या कहेंगे, या बहुत एक्चुअली यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स कहा गया है, यानी मनुष्य के बारे में। तो मनुष्य जो बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो सिर्फ जो है मांस मछली कभी छूते भी नहीं, है ना, वो मांस मछली नहीं खाते हैं। तो वैसे मनुष्य को क्या कहेंगे, हार्बिवोरस। हार्बिवोरस कहते हैं शाकाहारी, यानी जो सब्जी खाता हो, साग सब्जी खाने वाले को हम क्या कहते हैं, हार्बिवोरस कहते हैं, जो कि वो फुल्ली किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। और ओमनिवोरस में शामिल है यानी सर्वाहारी, सर्वाहारी मतलब जो सब कुछ खाता हो, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स यानी प्लांट से जो चीज हो, फल हो, फ्रूट हो, सब्जी हो, अनाज हो, और एनिमल्स यानी मांस मछली हो, दूध हो, अंडा हो, इस तरह के कई चीजें हो जो कि हमें एनिमल से प्रोड्यूस होते हैं, एनिमल से हमें प्रोवाइड होते हैं। तो ये सब जो किन में शामिल है, ओमनिवोरस में। तो ह्यूमन बींग्स को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, ओमनिवोरस और हार्बिवोरस। साग सब्जी खाने वाले को हम हार्बिवोरस कहते हैं, और जो मांस मछली पे डिपेंड हो और साग सब्जी यानी दोनों चीज पे डिपेंड हो, उनको ओमनिवोरस कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया, ये आपका था 10 वर्ड्स वाला क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो चुका है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब जो बचा है डिटेल्स वाला वो पॉसिबल नहीं है कि मैं इस पर लिख सकूं, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो काफ़ी ज़्यादा जो है वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और
मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है बाय द नोटबुक के थ्रू जो है हम आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। आज के लिए डियर स्टूडेंट इतना ही। जाते जाते मैं बस इतना कहूँगा कि आप डेली जो है 2 क्वेश्चन कम से कम जो है आप इसको याद कर लें। 2 क्वेश्चन पर डे आप याद करें इसको, तो आगे चल के जो आपको काफ़ी जो है काफ़ी आपको इजी होगा, काफ़ी जो है आपको एग्ज़ाम के टाइम में काफ़ी आपके पास प्रिपरेशन के लिए काफ़ी टाइम जो है बच जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियोज़ में, अगले चैप्टर में, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।